हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और नियुक्तियाँ जितने भी प्रतियोगिता दर्पण में अक्टूबर माह में हुआ है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का सार संग्रह क्या है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देते हुए कहा कि स्वाधीन देश के रूप में भारत अपने 75 वर्ष पूरा कर रहा है और इसी वर्षगांठ में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन किया। जब स्वतंत्रता का 76 वर्ष पूरा हुआ तो उसकी संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है देश को संदेश दिया था कि जब 75 वर्ष पूरा हुआ उसमें जो है सभी स्वतंत्रता वासियों को सादर नमन किया। इसी क्रम में उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में किसानों व आदिवासियों वीरों का योगदान लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। आदिवासी वीरों और किसानों ने जो योगदान दिया था स्वतंत्रता में, उसको जो है लंबे समय तक जो है सामूहिक रूप से बाहर रहा, योगदान में लंबे समय तक सामूहिक रूप से बाहर रहा। इसी संदर्भ में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मौजूदा सरकार के पिछले वर्ष के निर्णय का उसने स्वागत किया था। तो इसी के रूप में जो है 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसमें मौजूदा सरकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका निर्णय का स्वागत किया था। अगला पॉइंट देखिए, अमृतकाल के लिए 5 प्राणों को प्रधानमंत्री श्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन का आह्वान। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से तिरंगा फहराने के पश्चात पीएम मोदी ने राष्ट्र को नाम अपने संबोधन का सर्वप्रथम देशवासियों के साथ साथ विश्व भर में फैले भारत प्रेमियों को आज़ादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। आज़ादी के अमृतसर महोत्सव के उत्सव पर जो है दोस्तों, अमृतकाल के लिए 5 प्राणों का प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। इसमें जो है जितने भी व्यक्ति भारतीय विदेश में रह रहे थे उसको आज़ादी के 75वें वर्ष को पूरा होने पर आज़ादी को अमृतसर महोत्सव की बधाई दी। और ये जो है लाल किला से जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है ये 9वां संबोधन था और सबसे अधिक संबोधन जो है लाल किला के प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार टोटल दिया था। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार टोटल लाल किला से जो है लाल किला से जो है भाषण दिया था, संबोधन किया था देश को। अगला पॉइंट देखिए, नोट, ऐसे पीएम जो एक बार भी लाल किला से ध्वजारोहण नहीं किया था। ये थोड़ा पॉइंट है दोस्तों स्टैटिक टाइप का। ऐसे पीएम जो एक बार भी लाल किला से ध्वजारोहण नहीं किया वह चंद्रशेखर थे और दूसरा गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो है ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो देश के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने अगस्त 2017 से यह कार्यभार ग्रहण किया था, इस पद पर 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण करके 10 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। तब नवनिर्मित 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति भवन में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को जो है शपथ दिलाई। अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने कांग्रेस मैत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 528 और 182 के भारी मतांतर से पराजित किया था। यहाँ पे जो है विपक्षी दल का जो है कांग्रेसी के रूप में उपराष्ट्रपति का जो है पद मार्गरेट अल्वा को था, जिसको जो है 528 और 182 के भारी मतांतरों से पराजित किया और ये 25 वर्ष में सबसे अधिक मतांतर से पराजित किया ये जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में है। उपराष्ट्रपति चुनाव के संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, जिसमें टोटल 778 सदस्य को उपस्थित होना होता है, जिसमें लोकसभा का 543, राज्यसभा का 243 और मनोनीत 12।
तो टोटल 788 सदस्य को इसमें उपस्थित होना होता है, जिसमें परंतु इस बार जो है 8 रिक्तियाँ के चलते 8 जो पद था वो रिक्त था। इसके चलते जो है केवल 725 सांसदों ने ही मतदान किया, जिसमें 788 जो है उपस्थित होना होता है, जिसमें जो है इस बार जो है 8 रिक्त था। इसके चलते जो है कुल 780 ही उपस्थित थे। 780 टोटल सांसद थे, जिसमें जो है 725 सांसद ने ही मतदान किया और 55 उसमें अनुपस्थित रहे। 780 में से 725 सांसद ने मतदान किया और 55 अनुपस्थित रहे थे। तो कुल मतों की संख्या जो है इस बार जो है 710 वैध मत था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और 15 जो था वो अवैध मत था। 15 जो था वो अवैध मत था और 710 जो था वो वैध मत था, जिसमें जगदीप धनखड़ को जो है 528 मत मिला और मार्गरेट अल्वा को जो है 182 मत मिला। अगला पॉइंट देखिए, चुनाव का तिथि जो है 6 अगस्त को 2022 को हुआ, जिसमें 10 बजे से प्रारंभ हुआ AM में और 5 बजे ख़त्म हो गया। और ये जो है दोस्तों ये चुनाव जो था ये 16वां चुनाव था। ये उपराष्ट्रपति का जो है 16वां चुनाव था, लेकिन अगर व्यक्ति पूछे तो 14वां व्यक्ति था। जगदीप धनखड़ जो है ये 14वां उपराष्ट्रपति है, लेकिन ये जो चुनाव हुआ था ये 16वां चुनाव हुआ था। जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए। जगदीप धनखड़ जो है ये पश्चिम बंगाल के इससे पहले राज्यपाल थे और ये राजस्थान का निवासी है और ये NDA का प्रत्याशी है, जो कि ये 14 जुलाई 2022 को घोषित किया गया। और इसका जन्म जो है 18 मई 1951 को हुआ था। 18 मई 1951 को हुआ था इनका जन्म। अगला पॉइंट है बिहार में सत्ता परिवर्तन। हाल ही में जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें बिहार में अगस्त 2022 में एक सप्ताह में राजनीतिक हलचल के पश्चात सत्ता का स्वरूप बदल गया। जनता दल यूनाइटेड के सहभागी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। पार्टी के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा का गठबंधन सरकार का गठन नवंबर 2020 में किया था। ये बीजेपी के साथ जो है गठबंधन नवंबर 2022 में किया था। अब उस गठबंधन को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन 10 अगस्त 2022 को किया। ये जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के अन्य छोटे दल के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया, जो कि 10 अगस्त 2022 को किया। अगला है 71 वर्षीय श्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ 10 अगस्त 2022 को ली और तेजस्वी प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ली। ये 71 वर्षीय नीतीश कुमार जो है ये 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, जो कि 10 अगस्त 2022 को ली, और तेजस्वी प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया दूसरी बार। और अगला है मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। मंत्रिपरिषद का विस्तार 16 अगस्त 2022 को किया गया, जिसमें RJD को 16 मंत्री, JDU का 11 मंत्री और कांग्रेस का 2, हम का 1 तथा निर्दलीय का 1, जिसमें कुल मंत्रियों की संख्या 33 थी। 33 मंत्रियों का जो है ये विस्तार किया, मंत्रिपरिषद का विस्तार किया, जिसमें देखिए अभी टोटल जो सीट है वो JDU का 45, कांग्रेस का 11 और CPIML का 12, हम पार्टी का 4, अन्य का 6 और बीजेपी का 77 और RJD का 79। सबसे ज़्यादा जो है RJD का है, उसके बाद बीजेपी का है। ये जो है बिहार का चुनावी दल का स्थिति है। अगला पॉइंट देखिए, देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ज़्यादातर पानी की किल्लत विशेषतः पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। इसकी छुटकारा दिलाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा PM मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से किया था। पानी का जो है बहुत सारे राज्य में जो है किल्लत देखने को मिला, जिसमें जो है पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। इसके छुटकारे पाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है, ताकि सभी शहरों में साथ साथ गाँवों में भी स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा सके, जिसमें गोवा देश का पहला तथा दादर नगर हवेली व दमन दीव ऐसा पहला केंद्र शासित क्षेत्र बना जहां सभी स्वच्छ पेयजल दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध है। तो गोवा जो है देश का पहला राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बना और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दादर नगर हवेली
और दमन दीव बना, दादर नगर हवेली और दमन दीव बना, और पहला राज्य जो है ये गोवा बना, हर घर जल प्रमाणित जिला और केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ सभी स्वच्छ पेय जल दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध है। इसकी पुष्टि जो है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 18 अगस्त 2022 को की थी। और इससे पहले जो है हर घर जल प्रमाणित जिला वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला था, जिसका पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बनने की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने 22 जुलाई 2022 को की थी। इससे पहले जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने 22 जुलाई 2022 को घोषणा की थी, जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है वो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। लेकिन अब जो है गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली व दमन दीव जो है ऐसा सभी स्वच्छ जहाँ पेयजल उपलब्ध है हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। सॉरी दोस्तों, हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है गोवा बन गया, और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला है डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने वापस लिया। लोगों को निजी डाटा की कंपनियों व सरकारों द्वारा इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए दिसंबर 2019 में लोकसभा में लाए गए डाटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने अब 3 अगस्त 2022 तक को वापस ले लिया। डाटा प्रोटेक्शन बिल जो था उसको जो है केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, जो कि लोगों को निजी डाटा के कंपनियों एवं सरकार द्वारा इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए दिसंबर 2019 में लोकसभा में लाए गए डाटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने अब 3 अगस्त 2022 को वापस ले लिया। अगला है इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को पहली उड़ान विफल हुआ। इसरो ने जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या था जो है उड़ान विफल रहा। लघु उपग्रह को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए बाजार फैलने के इसरो के इरादे की बड़ा झटका लगा। लघु उपग्रह को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए बाजार फैलाने के लिए इसरो के इरादे की बड़ी झटका अगस्त 2022 में उस समय लगा जब इसके लिए देश में ही विकसित किए गए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 की पहली डेवलपमेंट उड़ान द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे उपग्रह EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तथा आज़ादी सेट अपनी निर्धारित वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होने के बजाय अंडाकार कक्षा में चली गई। ये जो है इसरो द्वारा जो विकसित किया गया था दोस्तों, ये आज़ादी सैटेलाइट और EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना था, जो कि ये नहीं हो पाया और ये इसके वजह जो है ये अंडाकार कक्षा में चला गया। EOS इसरो द्वारा विकसित 135 kg माइक्रो सैटेलाइट श्रृंखला की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये जो है दोस्तों ये इसरो द्वारा विकसित किया गया जो कि 135 kg माइक्रो सैटेलाइट श्रृंखला का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और अगला है आज़ादी सेट जिसका वजन जो है 8 kg है, जो कि 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा निर्मित उपग्रह था, जिसके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाना था। अगला पॉइंट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी महाद्वीपों पर प्रमुख बंदरगाहों के लिए भारतीय नौसैनिक युद्धपोत की यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है सभी महाद्वीप पर जो है बंदरगाहों में सभी महाद्वीप के बंदरगाहों पर जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है युद्धपोत की यात्रा किया गया। भारतीय नौसेना ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों को लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए अपने पोत अगस्त 2022 में भेजे थे। भारतीय नौसेना जो आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरा हुआ उनके उपलक्ष्य में जो है अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों पर जो है लगभग बंदरगाहों पर अपने पोत अगस्त 2022 में भेजे। अगला है दुधारू जानवर अब नई लंपी वायरस का शिकार हुआ। जितने भी दुधारू जानवर था दोस्तों उसने जो है लंपी वायरस का शिकार हुआ। एक और मानव समाज जहां मंकी पॉक्स वायरस से चुनौती का सामना कर रहा है, वही दूसरी ओर जो है बड़ी संख्या में गाय, भैंस, बकरी और बैल आदि में जो है लंपी वायरस से जूझ रहे हैं। ये जो है मुख्यतः
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में जो है दुधारू पशु इसका शिकार बने, जो कि रोग से ग्रसित जानवरों को खल पर बड़ी बड़ी गांठें दिखने को मिलते हैं। ये जो है दोस्तों लंपी वायरस जो है ये दुधारू जानवर में देखने को मिला, जो कि ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में जो है दुधारू जानवरों को में देखने को मिला, जो कि ये गांठ जैसा होता है। ये जो बीमारी है रोग, ये जानवरों में खाल पर जो है गांठ जैसा दिखने को लगता है। तत्काल गोट पॉक्स, और इस बीमारी को जो है इस वायरस को रोकने के लिए दोस्तों तत्काल गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। तत्काल जो है गोट पॉक्स लगाने की सलाह दी है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक तो इसका जो है वायरस वैक्सीन नहीं बन पाया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो है तत्काल पॉक्स वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। अगला है देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी, जिसने विद्यार्थियों को इनमें प्रवेश लेने की आगाह किया है। देश में जो है बहुत सारे फर्जी विश्वविद्यालय देखने को मिला, तो इसकी सूची जारी किया गया है। तो देखते हैं, देश के विभिन्न भागों में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय की सूची यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी की जाती है। तो यूजीसी ने 21 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय की सूची एक बार पुनः अपनी वेबसाइट पर 25 अगस्त 2022 को जारी किया है, जिसमें फर्जी विश्वविद्यालय की इस सूची में सर्वाधिक 8 विश्वविद्यालय दिल्ली, अगर पूछेगा जो फर्जी विश्वविद्यालय में जो है सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक 8 विश्वविद्यालय जो है ये दिल्ली और 4 उत्तर प्रदेश में है। तो देख लीजिए इसका विश्वविद्यालय कौन कौन सा विश्वविद्यालय है। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस अलीपुर दिल्ली, इसको जो है फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली, बॉकनेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये इस यूनिवर्सिटी को एक बार देख लीजिएगा, PDF दे देंगे। टोटल 21 यूनिवर्सिटी है। अगला है चेन्नई के निकट एल एंड शिपयार्ड के अमेरिकी युद्धपोत USNS चार्ल्स ड्रू को मरम्मत सेवा में। चेन्नई के निकट जो है एक एंड शिपयार्ड अमेरिकी युद्धपोत USNS चार्ल्स ड्रू को मरम्मत सेवा में। भारत व अमेरिका की रक्षा संबंधों में एक और नया अध्याय अगस्त 2022 में उस समय लिखा गया जब अमेरिकी नौसेना ने अपने एक युद्धपोत USNS चार्ल्स ड्रू को मरम्मत के लिए भारत भेजा। चेन्नई के जो है निकट L&T शिपयार्ड पर जो है अमेरिकी युद्धपोत UNS चार्ल्स ड्रू को जो है मरम्मत सेवा के लिए भेजा गया, जिसमें मरम्मत के रखरखाव के लिए यह युद्धपोत चेन्नई के निकट एन्नौर के कट्टुपल्ली तट पर L&T शिपयार्ड में 7 से 17 अगस्त 2022 को भेजा गया, जो कि ये USNS चार्ल्स ड्रू है, ये अमेरिका द्वारा भेजा गया। इसके स्वागत करने के लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार व भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल S घुरमेरे स्वयं ही L&T शिपयार्ड में उपस्थित थे। जहाँ पे जो है USNS चार्ल्स ड्रू को भेजा गया मरम्मत के लिए, वहाँ पे खुद रक्षा सचिव अजय कुमार और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घुरमेरे ने स्वयं यहाँ पे मौजूद था, L&T शिपयार्ड में उपस्थित था। अगला देखिए, DRDO व नौसेना द्वारा सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मारक क्षमता वाली VLSR-SAM मिसाइल का परीक्षेपण किया। DRDO द्वारा जो है आकाश में कम दूरी तक लंबवत मार करने वाली मारक क्षमता वाली VLSR-SAM मिसाइल का परीक्षेपण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर ओडिशा के तट पर चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज के सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM को परीक्षण 23 अगस्त 2022 को किया। VLSR-SAM को जो है वो परीक्षण 23 अगस्त 2022 को किया गया DRDO द्वारा। ये उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत रेंज से जो है किया गया ITR के सतह से। अगला है भारतीय नौसेना के केवल महिलाओं के एयर क्रू द्वारा अरब सागर में समुद्री टोही निगरानी मिशन। भारतीय नौसेना के केवल महिलाओं के द्वारा जो है वो महिलाओं के एयर क्रू द्वारा जो है अरब सागर में समुद्री टोही में जो है निगरानी मिशन भेजा गया, जिसमें सिर्फ महिलाएं थीं।
भारतीय नौसेना के पोरबंदर में नेवल एयर एनक्लेव स्थित INAS 314 पर तैनात 5 महिला अधिकारियों को उड़ान दल एयरक्रू ने 3 अगस्त 2022 को इतिहास रचा, जब डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर अरब सागर में पहला केवल महिलाओं का समुद्री टोही निगरानी मिशन इन्होंने पूरा किया। 2022 को जो है इतिहास रचा गया, जब एक डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर अरब सागर में पहला केवल महिलाओं के समुद्री टोही विमान निगरानी मिशन इन्होंने पूरा किया। अगला है विमान के मिशन कमांडर आंचल शर्मा थी। ये जो टोही विमान था अरब सागर में महिलाओं के लिए, इसका जो है कमांडर आंचल और शर्मा थी। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए महिला अधिकारियों को काफ़ी समय तक ज़मीनी प्रशिक्षण व्यापक मिशन ब्रीफिंग दी गई थी। ये जो निगरानी टोही विमान है, टोही मिशन, इसके लिए जो है महिलाओं को जो है ऐतिहासिक मिशन के तहत जो महिलाओं को आधिकारिक और काफ़ी समय तक जो है ज़मीनी प्रशिक्षण व्यापक मिशन ब्रीफिंग दी गई थी। इसको जो है बहुत सारा परीक्षण दिया गया था। नीति आयोग के संचालन परिषद की 7वीं बैठक, इस बार जो है नीति आयोग को जो है 7वीं बैठक, नीति आयोग परिषद का जो है 7वीं बैठक इस बार संपन्न हुआ। नीति आयोग का 7वीं बैठक 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन बेड़ी और 23 राज्य के मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपाल और 2 प्रशासक प्रमुख केंद्रीय मंत्री शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री, इसमें जो है लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपराज्यपाल शामिल थे। लेकिन इस बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थता के कारण, नीतीश कुमार का जो है स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसी कारण जो है ये अनुपस्थित थे। और वही तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR पार्टी का जो इस बैठक में को बहिष्कार किया था। इस GST परिषद का जो नीति आयोग का संचालन परिषद की 7वीं बैठक जो हुआ था, इसमें जो है नीतीश कुमार अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित थे। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने KCR पार्टी का जो था इसको बहिष्कार किया था। अगला है नीति आयोग की गवर्निंग बैठक 3 वर्ष के अंतराल पर होती है। जो नीति आयोग का जो है सरकार की जो है गवर्निंग बैठक वो हर 3 साल पे होती है, जिसमें पहली बैठक 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पहली बैठक जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जब नीति आयोग का गठन किया गया था, नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और 6ठी बैठक जो है 20 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से हुआ था। और 5वीं बैठक जो है 15 जनवरी 1919 को भौतिक उपस्थिति के साथ हुआ था। और ये जो है 7वीं बैठक ये 7 अगस्त 2022 को जो है संचालन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहा था। इस नीति आयोग की जो है 7वीं बैठक का संचालन वो रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह कर रहे थे। अगला देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो है खरीद की सीमा को बढ़ाकर उत्पादन का 75% करने का अपील की। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है खरीद सीमा बढ़ाकर उत्पादन का 50% करने का अपील की थी। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक। बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाला विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति दी गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जो है गति शक्ति की स्थापना के लिए जो है विधेयक वो संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति दी गई, जिसमें बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान की गति शक्ति विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का विधेयक को मंजूरी दी गई दोनों सदनों में। इस NRTI का जो है अभी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इस बड़ोदरा स्थित जो है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, इसको जो है अभी डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा दर्जा प्राप्त है। इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय का नाम देकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनि मत से 8 अगस्त 2022 को पारित किया था। इसे जो है विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जो है राज्यसभा में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनि मत से जो है 8 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। अगला है
भारत के 21 और आर्द्रभूमि क्षेत्र को जो है रामसर साइट में जो है शामिल किया गया। भारत में जो है नई में 21 आर्द्रभूमि को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। हाल ही में बड़ी संख्या में देश में आर्द्रभूमि स्थल को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें 26 जुलाई 2022 को जो है रामसर स्थल में 5 आर्द्रभूमि स्थलों को मान्यता प्राप्त हुई, जो जुलाई के अंत में 54 हो गई। यहाँ पे जो है 26 जुलाई को जो है रामसर स्थल में कुछ 5 आर्द्रभूमि को जो स्थल को जो है मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें जुलाई के अंत तक 54 हो गई थी। और अगस्त 2022 में सॉरी दोस्तों और यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, अगस्त 2022 में जो है 10 अन्य आर्द्रभूमि को रामसर स्थल की दर्जा दिया गया। इसमें इन्हीं की संख्या 64 होगी, और जिसमें 6 तमिलनाडु राज्य का, जबकि एक रामसर स्थल गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उड़ीसा का था। अगस्त 2022 में जो है 10 अन्य रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट में जो का दर्जा दिया गया, जिसमें जो है संख्या 64 हो गई। कुल जो है 54 से बढ़कर 64 हो गई, जिसमें जो है तमिलनाडु का 6, जबकि एक रामसर स्थल गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उड़ीसा का था। अगला है, इस बढ़ोतरी के एक सप्ताह के बाद भीतर 11 अन्य आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा अगस्त 2022 में प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो है इसी बढ़ोतरी के साथ जो है एक सप्ताह के भीतर 11 अन्य आर्द्रभूमि को जो है रामसर साइट का दर्जा अगस्त 2022 में ही प्राप्त हुआ। इससे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो है रामसर स्थल की कुल संख्या 75 होगी। इन 11 में जो है 4 तमिलनाडु, 3 उड़ीसा, 2 जम्मू कश्मीर तथा एक मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के रामसर साइट को शामिल किया गया। और देखिएगा, रामसर संधि जो है ये 1982 में हुआ था, और 2022 में जो है टोटल 28 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी 13 अगस्त 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार देश में कुल 75 रामसर स्थल में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु का 14 रामसर स्थल है, वही दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। अगला है, नोएडा में अवैध तरीके से बनाए गए सबसे ऊंचे ट्विंस टावर के ध्वस्त किया गया। तो 14 वर्ष तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात सुपर टेक बिल्डर्स द्वारा नियमित कानून को उल्लंघन कर नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट में बनाए गए 2 मंजिले बहुमंजिले एपेक्स एमराल्ड कोर्ट में जो है 2 बहुमंजिले बनाया गया था। 93 नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट में बनाए गए थे, जो 2 बहुमंजिल थे, एपेक्स और सियोन थे। सियोन टावर को जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के चलते विस्फोटक की सहायता से 28 अगस्त 2022 को ध्वस्त किया गया। यहाँ पे एपेक्स और सियोन टावर को जो है, जो कि सेक्टर नोएडा के 93 सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट में बनाए गए थे, इसको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसका आदेश के चलते इस विस्फोटक सहायता से इसको जो है ध्वस्त किया गया 8 अगस्त 2022 को। अगला पॉइंट देखिए, देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना के लिए 2 सितंबर 2022 का एक ऐतिहासिक यादगार वाला दिन बना, जब देश में निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में जो है 2 सितंबर को जो है INS विक्रांत को जो है शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करते हुए नौसेना के नए ध्वज निशान का अनावरण श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। INS विक्रांत को जो है जब नौसेना में शामिल किया गया, उस समय ध्वज का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और ध्वज के रूप में जो है निशान का अनावरण किया था। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत यात्रा। मालदीव की राष्ट्रपति का जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह उसने भारत की यात्रा की थी। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडलों के साथ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 1 से 4 अगस्त 2022 को भारत की राजकीय यात्रा किया था मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 1 से 4 अगस्त तक
अगला है अमेरिकी एथलीट जिम थॉर्पे द्वारा जो है 1992 में स्थापित रिकॉर्ड को 120 वर्ष पश्चात 2022 में मान्यता दी। अमेरिका का एथलीट जो था वो जिम थॉर्पे, उसको जो है 1912 में जो है उसने रिकॉर्ड जीता था 1912 में। उसको जो है 120 वर्ष जो है पुनः उनको मान्यता दिया था, क्योंकि उसको जो है छीन लिया गया था रिकॉर्ड का मान्यता। खेल जगत की एक ऐतिहासिक घटना के तहत अमेरिकी एथलीट जिम थॉर्पे द्वारा 110 वर्ष पूर्व 1912 में स्कॉटहोम खेलों में पेंटाथलन व डेकाथलन में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीते गए स्वर्ण पदक का एक मात्र विजेता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2022 में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है स्वर्ण पदक का विजेता जो था ये जिम थॉर्पा, उसको जो है पुनः जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में घोषित किया। थॉर्पा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड का उनके नाम अब दर्ज किया गया। जो है थॉर्पा को जो है अब उनका रिकॉर्ड स्वर्ण पदक रिकॉर्ड का जो है नाम का दर्जा दे दिया 2022 में। इनसे पहले 1912 में स्कॉटहोम खेलों में जो है ये जीता था। अगला है अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के स्पीकर नैनी पेलोसी को ताइवान यात्रा से चीन भड़का। अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के स्पीकर जो थे नैनी पेलोसी, उसने ताइवान की यात्रा की थी, तो चाइना ने भड़क गया। अमेरिकी व ताइवान की आपसी संबंधों में टकराव की स्थिति अगस्त 2022 में समय देखी गई। अमेरिकी व ताइवान की आपसी संबंधों में टकराव की स्थिति जो है अगस्त 2022 में उस समय उत्पन्न हुई जब अमेरिकी संसद के निचले सदन के प्रतिनिधित्व सभा के स्पीकर नैनी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा 2 से 3 अगस्त 2022 को की। इससे जो है चीन भड़क गया। जब नैनी पेलोसी ने जो है चीन की दोस्तों अमेरिका की यात्रा 23 अगस्त को की थी, तब चीन ने भड़क गया। अगला पॉइंट देखिए, अमेरिकी मिसाइल द्वारा अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत। ये जो है सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत अमेरिकी मिसाइल द्वारा। आतंकी संगठन अल कायदा अफगानिस्तान में रह रहे सरगना अयमान अल जवाहिरी को अमेरिकी ने एक ड्रोन हमले के जरिए 31 जुलाई 2022 को मार गिराया। ये जो अल कायदा था अयमान अल जवाहिरी, ये ओसामा बिन लादेन के साथ ही थे। इसने जो है दोस्तों अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसमें ओसामा बिन लादेन को साथ दिया था। तो उसी को जो है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छिपा था, तो ड्रोन के द्वारा जो है मार गिराया गया। अगला पॉइंट देखिए, यह ओसामा बिन लादेन का जो है करीबी था। उसने उसकी मौत के बाद जो है यह अल कायदा का सरगना बना। अल कायदा का सरगना जो है ये फिर अयमान अल जवाहिरी बना जब ओसामा बिन लादेन का मौत हो गया उसके बाद। अमेरिका का मानना है कि वर्ल्ड ट्रेड टावर हमले की साजिश दोनों ने ही मिलकर की थी। ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था उसको जो है साजिश किया था, इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। अगला है दक्षिण कोरिया द्वारा चंद्रमा की कक्षा हेतु उपग्रह का अपनी महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण किया गया। दक्षिण कोरिया द्वारा जो है चंद्रमा के कक्ष में हेतु जो है उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। देखिए क्या है पॉइंट, अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया ने एक बड़ी उपलब्धि अगस्त 2022 में उस समय प्राप्त की जब चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा के लिए अपने एक स्वदेशी उपग्रह दानोरी का प्रक्षेपण इसने फ्लोरिडा के कैंप केवेल स्टेशन से SpaceX फाल्कन के रॉकेट के जरिए 5 अगस्त को इसने किया था। दक्षिण कोरिया द्वारा चंद्रमा की कक्षा हेतु उपग्रह का प्रक्षेपण जो है दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा की कक्षा हेतु उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। उसमें जो है इसका उपग्रह दानोरी का प्रक्षेपण इसने फ्लोरिडा के कैपेन केवेल स्पेस स्टेशन से SpaceX के फाल्कन रॉकेट के द्वारा जो है 5 अगस्त को किया था। अगला है प्रागवे में भारतीय दूतावास की स्थापना। प्रागवे में जो है दूतावास की स्थापना भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा 23 अगस्त 2022 को एनसियोन, प्रागवे की राजधानी एनसियोन है, वहाँ पे जो है भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। प्रागवे विदेश मंत्री के साथ मिलकर कर दिया। ये जो है S जयशंकर द्वारा जो है विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा जो है प्रागवे के विदेश मंत्री के साथ मिलकर जो है इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय दूतावास की स्थापना इस वर्ष जनवरी 2022 में हुआ तथा इसका औपचारिक उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर ने अगस्त 2022 में की थी।
अगला है भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को 12 वर्ष का सजा मिला। सरकारी कोष के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व पीएम नजीम रजाक को जो है कुल मिलाकर 12 वर्ष की कारावास की सज़ा कुआलालंपुर स्थित निचली अदालत ने 28 जुलाई 2022 को सुनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री को जो है नजीब रजाक को जो है वो सज़ा 28 जुलाई को सुनाई गई, जिसमें पुष्टि उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में की तथा 23 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले की सज़ा को बरकरार रखी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे फैसले के पश्चात इनको हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया 12 वर्ष की सज़ा के रूप में। अगला है पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपात। राजनीतिक एवं आर्थिक संकट की सामना करने के पश्चात पाकिस्तान अब गंभीर प्राकृतिक संकट के चपेट में आ गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के चलते असामान्य वर्षा, बादल फटने से ग्लेशियर के ओवरफ्लो हो गया, जिससे जो है बाढ़ की स्थिति अधिकांश क्षेत्रों में बनी रही। इस भीषण बाढ़ की स्थिति को देखकर वहाँ की सरकार ने जो है 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरने से 6 माह पुराने मामले को भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी को बर्खास्त किया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है तकनीकी खराबी के कारण जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में जा गिरा था। तो इसमें जो है पाकिस्तान ने जो है भारतीय सेना को जो है नाकामी बताया। तो इसी के कारण जो है कुछ जांच बैठाया गया था। इसमें देखिए क्या पॉइंट है। भारत के एक ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च 2022 को हरियाणा के सिरसा के निकट एक वायु सैनिक केंद्र में तकनीकी रखरखाव के दौरान गलती से फायर होकर पाकिस्तान पंजाब प्रांत के खानेवेल जिले में मियांचू शहर के पास जा गिरी थी। हरियाणा में के सिरसा में जो है फायर होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत खानेवेल जिले के मियांचू शहर के पास जा गिरी थी, जिसमें जो पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। इसी को जो है पूरी जांच के लिए भारत ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया था। इसकी जांच को लिए जो है भारत ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया था, जिसके तहत जो भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी को बर्खास्त किया गया। भारत सेना के 3 अधिकारी को जो है बर्खास्त कर दिया गया। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया, जिसमें जो है दोषी पाया गया, तो इसके तहत जो 3 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट नियुक्तियाँ को देख लीजिए। सुरेश एन पटेल जो है सत्कर्ता आयुक्त, सुरेश एन पटेल को ही जो है देश का केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सरकार ने अगस्त 2022 में नियुक्त किया। सुरेश एन पटेल को जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सरकार ने अगस्त 2022 में नियुक्त किया है और इसने ही श्री संजय कोठारी का स्थान लिया। इससे पहले जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त वो संजय कोठारी था, जिसका स्थान ये 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त किया था। तो संजय कोठारी ने जो है 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुआ था इस केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त से, तो इसका स्थान जो है ये सुरेश एन पटेल ने लिया था। अगला है नल्ला थाम्बी कोलाइसेल्वी, काउंसिल ऑफ सर्टिफिकेट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के कराईकुल स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक एन कलाइसेल्वी को अब CSIR की महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। यह CSIR की पहली महिला अध्यक्ष है। नल्ला थाम्बी कलाइसेल्वी जो है ये CSIR की पहली महिला प्रमुख हैं। इसको जो है अगस्त 2022 में जो है इसका महानिदेशक CSIR की महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। अगला है ब्रिटेन ने भारत के नए उच्चायुक्त वरिष्ठ राजनयिक विक्रम के दोरईस्वामी को जो है ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी होंगे। वर्तमान में जो है बांग्लादेश में यह भारत के उच्चायुक्त है। जो है विक्रम के दोरईस्वामी वह ब्रिटेन का जो है नया उच्चायुक्त हुआ और इससे पहले जो है ये वर्तमान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त है। अगला पॉइंट देखिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए वृद्धि अगस्त 2022 में कर दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को जो है कार्यकाल के लिए 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 2022 में की गई। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को कार्यकाल के लिए 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 2022 में कर दी गई। कैबिनेट सचिव जो है राजीव गाबा भी कैबिनेट सचिव था, इसका कार्यकाल में जो है 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 2022 में की गई।
के सुब्रमण्यम भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक होंगे। के सुब्रमण्यम जो है वो IMF के जो है प्रबंधन मंडल में भारत के कार्यकारी निदेशक होंगे। ये जो है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, इससे पूर्व जो है भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसको जो है अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ओर से जो है कार्यकारी निदेशक होंगे। अगला है न्यायमूर्ति UU ललित। न्यायमूर्ति UU ललित जो है देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। 49वां मुख्य न्यायाधीश UU ललित होंगे। इसको जो है 27 अगस्त 2022 में बने। इसने न्यायमूर्ति NV रमना का स्थान लिया था। UU ललित ने। UU ललित जो है देश के 49वां मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें बार से ही सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनसे पहले जो है एक पर्सन को और नियुक्त किया गया था जो डायरेक्ट सीधे बार से सीधा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो थे SM सीकरी, जो कि 13वां 1971 में हुआ था। वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसको ही सीधे बार से नियुक्त किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। अगला पॉइंट देखिए, शबीर बी कामत वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कामत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया चेयरमैन अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स के महानिदेशक समीर वेंकटपति कामत को जो है रक्षा अनुसंधान DRDO का जो है नया चेयरमैन अगस्त 2022 में नियुक्त किया। इसने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया। अगला है G सतीश रेड्डी अगस्त 2018 से अगस्त 2022 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर G सतीश रेड्डी को रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार के पद वापसी अगस्त 2022 में हुई। अगला पॉइंट देखिए, आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।